हर हर महादेव हाथ उठाकर क्यों बोला जाता है? महाशिवरात्रि से पहले जाने इसके पीछे की वजह। प्रेमानंद महाराज ने डिटेल में बताया सब कुछ। महाशिवरात्रि अगले माह 8 मार्च को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में यह त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है हाथ उठाकर हर हर महादेव क्यों बोला जाता है? शिवरात्रि से पहले मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने बताया हर हर महादेव का क्या है मतलब। आइए इस लेख में जानते हैं। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में हो रहे प्रवचन में एक भक्त महाराज जी से प्रश्न करता है कि हाथ ऊपर उठाकर लोग हर हर महादेव बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? इस पर महाराज जी बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। भक्त भी महाराज जी से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर काफी खुश हो जाता है। महाराज जी ने भक्त के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हर कोई अपने आराध्य का नाम हाथ ऊपर उठाकर बोलता है। मथुरा में हाथ ऊपर उठाकर जय जय श्री राधे, अयोध्या में हाथ ऊपर उठाकर जय जय सिया राम, उसी तरह भोले बाबा का नाम भी हाथ ऊपर उठाकर नाम लिया जाता है। महाराज जी ने बताया कि इसका मतलब होता है शरणागति। महाराज जी ने आगे कहा कि जब बंदूक में एक भी गोली नहीं बचती है तब डकैत क्या करता है? पुलिस के सामने दोनों हाथ ऊपर कर सरेंडर कर देता है। ऐसे ही जब भक्त के मन और दिमाग से लालच, अहंकार खत्म हो जाता है तब वह व्यक्ति भगवान के सामने हाथ ऊपर करके शरणागति कर देता है। महाराज जी ने कहा कि हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं उन्हीं के सामने दोनों हाथों को ऊपर करके जय जयकार करते हैं, तो यह शरणागति का प्रतीक है। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज हर रोज मथुरा के वृंदावन में स्थिति के लिकुंज आश्रम में हर सुबह सत्संग करते हैं। साथ ही महाराज जी प्रवचन भी देते हैं जिसमें उनके भक्त उनसे अपनी समस्याओं का हल प्रश्न करके पूछते हैं। महाराज जी अपने भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी समस्याओं को कम करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें सनातन संस्कृति में देवों के देव महादेव कहा जाता है, इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, गंगाधर जैसे अनंत नामों से जाना जाता है। वहीं साधना करने वाले भगवान शिव को भैरव बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव जितने सौम्य हैं वह उतने ही रौद्र भी माने जाते हैं। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव को सुर और असुर दोनों के सबसे प्रिय हैं। कई राक्षसों ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न मनचाहा वरदान भी पाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा करने के दौरान दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाए जाते हैं? आखिर इसका महत्व क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान शिव मंत्र की पूजा करने के दौरान व्यक्ति अपने दोनों हाथ खड़े कर लेता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहता है। वह चाहता है कि भगवान उसके सारे दुख कष्ट हर लें और उसे मोक्ष का वरदान दें। यह भाव भक्त के अंतरात्मा में स्वयं आता है। पूजा में दोनों हाथों को खड़े करना व्यक्ति को आत्म केंद्रित और जीवन में बैलेंस बनाने को भी दर्शाता है। इससे व्यक्ति को कभी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है और उसका मन भी शांत रहता है। इससे हमारे इंद्रियां हमारे वश में होती हैं। हर का आशय नाश करने वाला है। हर शब्द का अन्य अर्थ दूर करने वाला भी है। इसका आशय यह है कि हे प्रभु, मुझे सभी दोषों से हर लें और नया जीवन दें। इसका आशय यह भी है कि मुझे अपनी शरण में ले लें। अब दोनों हाथों को उठाकर हर हर महादेव का मतलब यह कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना भी सबसे श्रेष्ठ है। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया।
विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति, बेलपत्र और जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता व जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रख लिया, जिस कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिवजी के मस्तिष्क की गर्मी कम करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी चढ़ाए। इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि बेलपत्र को शिवजी को चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरीं, जिससे बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास माना गया है।